हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस का पेपर जो 18 फरवरी 2024 का जो है सेकंड शिफ्ट का हुआ था, उसके हम जीएस के प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि इसमें देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार के प्रश्न फिर से जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम जो है आपको हिंदी की डेली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। तो जो है एसिड से जो है हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसिटिक अम्ल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, करें कि मामूली चीजों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुंधति राय का। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 एक के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उप राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो किसी में 2 आ गए हैं दिवस से, किसी में 3 दिवस आ गए हैं। ठीक है, तो 18 के फर्स्ट शिफ्ट में तो दिवस से 3 प्रश्न पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो कुल मिला के इन लोगों को तो 6 नंबर मिल गया, तो वो भी जिनका 17 के, क्योंकि सब लेवल उस पेपर का सेम पेपर बना था। ठीक है, कहने का मतलब अगर दिवस पहले 17 में आया है तो वो 18 में हर एक शिफ्ट में आया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो ये क्या है भी, सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 1098। करें कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। ये किस राज्य का है, ये कर्नाटक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के लिए विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पुणे में। अगला है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था। तो ये जानते हैं 1905 में जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के समय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीजीपी। ठीक है, पुलिस महानिदेशक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं आपको अगर जिले में पूछे तो कौन होता है भी, एसपी होता है। ठीक है, अगला है, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्व बजट में। करें, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कुषाण की। करें कि
मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो ये कहाँ है भी? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चीन में। करें व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हार्टिकल्चर। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा कोच्चि को। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही डी नंबर 2 चरणों में। करें कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानवाधिकार परिषद कर दिया गया। करें उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? काफी आसान प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उद्योग। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। करें कि NIA का पूर्ण रूप दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगला है इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑपरेशन अजय। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की बातचीत फिर से शुरू की है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीलंका के साथ। करें हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्पेस लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल्स फाइबर्स कनेक्शंस परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोच्चि में। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा द्वितीय अंक। हाल ही में प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कर केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आप जानते हैं कब लागू किया गया था। तो ये 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूस से। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो ये आप जानते हैं
8 नवंबर 2016 को जो है नोटबंदी आई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी के समय। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, डॉक्टर उर्जित पटेल थे। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने के लिए समय सीमा क्या है? तो ये कितना है भी? ये सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 घंटे के भीतर। करें, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद शमी ने। क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, म्यांमार की। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया गया था? ठीक है, तो इसमें दिवस से 2 प्रश्न आए थे। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 24 जनवरी को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो ये कौन है भी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, परमवीर चक्र। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विदेश मंत्रालय द्वारा। करें, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रज्ञान। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? ये कहाँ किया है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, वाराणसी में। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 29 प्रश्न पूरे होते हैं। ठीक है, तो आप इससे अनुमान लगाइए और इसी के हिसाब से आप तैयारी करिए। ठीक है, तो सिलेबस जरूर देखकर जो 18 टॉपिक हैं वो आपको ज़रूर उसको पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो है 18 में से आपके जो है ये तो 18 तो तैयार ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं जिसमें जो 18 टॉपिक जैसे मानवाधिकार हो गया, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद हो गया, भारत के पड़ोसी देश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, ठीक है, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, जनसंख्या, ये जो है 18 कुल ऐसे टॉपिक हैं जो इसको आप टॉपिक वाइज पढ़िए तो आपको सही रहेगा। ठीक है, अच्छे से करेंगे डीपली तो थोड़ा सा आपके प्रश्न जो है बन जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।